20 करोड़ लोग रोजाना भूखे सोते हैं। आप लोग बोलते हैं 10-20 टन खाना इन शादियों में कूड़े में होता है। 20 से 30% लोग खाना ज्यादा बनाते हैं। लड़की का बाप खाना वेस्ट होते देख दोस्तों हम ये भूल जाते हैं कि बाहर लोग गरीब हैं, भूखे हैं। और अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 कनाडा में हुई थी। इन्हीं की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 20 करोड़ लोग रोजाना भूखे सोते हैं। 2024 की ही अगर बात की जाए तो हर शादी में लगभग 200 से 200 किलो खाना बर्बाद होता है। दोस्तों हर साल 10 लाख शादियां होती है। क्या आप लोग जानते हैं 10-20 टन खाना इन शादियों में कूड़े में जाता है। दोस्तों खाना बर्बाद होने के कई रीजन हो सकते हैं। हम आपको 3 रीजन यहाँ पर बताएंगे। नंबर 1, मेहमान प्लेट में खाना ज्यादा लेकर छोड़ देते हैं। नंबर 2, 20 से 30% लोग खाना ज्यादा बनाते हैं इस डर से कि कहीं खाना कम ना पड़ जाए। और नंबर 3, बचे हुए खाने को हम कैसे डोनेट करें, इसकी कोई भी व्यवस्था हमारे पास नहीं होती। दोस्तों क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान के 3 राज्य जिनमें सबसे ज्यादा खाना बर्बाद होता है कौन कौन से हैं? चलिए हम बताते हैं। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 पंजाब हरियाणा। उत्तर प्रदेश देहाती और शहरी इलाकों में, राजस्थान बड़ी बड़ी रॉयल वेडिंग्स, पंजाब और हरियाणा लाविश पार्टियों में मशहूर है। दोस्तों जब कोई शादी होती है तो दोनों परिवारों में बड़े धूमधाम से तैयारियां की जाती है। घर सजे हुए होते हैं। 2-3 दिन पहले से ही घर में तरह तरह के खाने बनने शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों तभी से खाना वेस्ट होना भी शुरू हो जाता है। दोस्तों दूसरी ओर बारात के लिए मैरिज हॉल को सजाया जाता है। 200 से 500 लोगों तक के अलावा रिश्तेदारों व लोकल इन्वाइटरों को मिला करके 800, 1000, 1200 लोगों तक के लिए खाना तैयार किया जाता है। जब खाना काउंटर टेबल पर लगाकर शुरू किया जाता है तो देखा जाता है कुछ लोग अपनी प्लेट में ज्यादा खाना उतार लेते हैं और उसको आधा छोड़ देते हैं। कुछ लोग खाना ले तो लेते हैं लेकिन बिना खाए उठ जाते हैं, जिससे खाना बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। लड़की का बाप खाना वेस्ट होते देखकर यही सोचकर चुप हो जाता है कि शादियों में तो लोग अक्सर खाना ज्यादा लेकर बर्बाद ही करते हैं। परेशानी की कोई बात नहीं, चूंकि हमने खाना 20 से 30% ज्यादा ही बना रखा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। दोस्तों हम ये भूल जाते हैं कि बाहर लोग गरीब हैं, भूखे हैं और हम यहाँ अच्छा और जायकेदार खाना बिना खाए कूड़ेदान में डाल रहे हैं। दोस्तों हर एक मैरिज हॉल को बुक करने से पहले अगर वहाँ के मैनेजर से हम ये बात करें कि बचा हुआ प्लेटों को खाना हमें साफ डब्बों में पैक चाहिए, ताकि ये वेस्ट खाना हम पैक करके आसपास की स्लम बस्तियों में बांट सके। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो बड़े बड़े बॉक्सों में अलग अलग खाना करके उनको सुखा करके हम ये खाना जानवरों को खिलाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेहतर होगा कि हम इस बचे हुए खाने को सही जगह यूज कर सकें। बचे हुए खाने को हम सही जगह इस्तेमाल करके अपनी शादी को और भी यादगार बना सकते हैं। तो दोस्तों आज से ही हम ये नियम बनाएं कि हम अब कभी भी खाना बर्बाद होने नहीं देंगे और बचे हुए खाने को जरूरतमंद तक पहुंचाने में अपनी मदद करेंगे। खाना कम से कम बर्बाद हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1, मेहमानों की सही गिनती हो। लोग ज्यादातर अपनी शादियों में 20 से 30% खाना ज्यादा बनवाते हैं। अगर गिनती सही हो, प्रॉपर हो तो इसमें कहीं ना कहीं गिरावट आ सकती है। नंबर 2, डिशेस कम से कम हो। 10 से 15 डिशेस की जगह मेरी राय है कि 4-5 डिशेस जो हेल्थी और टेस्टी हो उस पर फोकस हो। नंबर 3, प्लेट छोटी हो। आज की स्मॉल रिसर्च ये कहती है कि बड़ी प्लेट होने से लोग ज्यादा खाना लेकर छोड़ देते हैं। नंबर 4, जीरो वेस्ट। सर्विंग करने वालों को ये ट्रेनिंग दे कि ये जब मेहमानों को खाना दें तो उनकी जरूरत के हिसाब से दें। अगर लेने वाला एडल्ट है या चाइल्ड है उस हिसाब से दें। नंबर 5, लाइव कुकिंग काउंटर बनाएं, जैसे चाट, पनीर, टिक्का जब कोई ऑर्डर करे तभी बनाएं। और नंबर 6, सिटिंग फूड, यानी बैठा करके खाना खिलाएं। थोड़ी मेहनत तो ज्यादा है लेकिन खाना बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों सवाल बनता है कि फिर बचे हुए खाने का हम क्या करें?
तो दोस्तों हिंदुस्तान में बहुत सारे एनजीओज इस पर काम कर रही है। चंद नाम जैसे रोटी बैंक, फीडिंग इंडिया, नो हंगर। तो हमें एनजीओज के साथ पहले से ही डील करनी चाहिए। दोस्तों ये कुछ पॉइंट है शादी में आने वाले मेहमानों को जिससे अवेयर किया जा सकता है। नंबर 1, शादी का कार्ड। उस पर हम लिखा सकते हैं कि प्लेट में खाना उतना ही ले जितना आप खा सके, बचा हुआ खाना गरीबों तक पहुंचेगा। नंबर 2, अगर आपकी शादी में मैरिज हॉल में साउंड सिस्टम है तो उस पर यह कहें कि खाना कम ले, ये हमारा अखलाक है। और नंबर 3, नेक्स्ट वेडिंग, यानी अगली जो शादी हम ज्वाइन करेंगे उसमें अपनी प्लेट में भी खाना कम ले और मेहमानों को भी इसके लिए समझाएं। दोस्तों 2 कामयाब मिसाल मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा दिल्ली और मुंबई से, जहाँ पर खाना कम बर्बाद हुआ और बर्बाद हुआ खाना सही जगह इस्तेमाल हुआ। दिल्ली की एक शादी में 500 केजी खाना बचा, उन्होंने रोटी बैंक को ये खाना दिया, रोटी बैंक ने 3000 लोगों को ये खाना खिलाया। दूसरी मिसाल है मुंबई के एक जोड़े ने नो वेस्ट चैलेंज रखा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 5% खाना ही बर्बाद हुआ। तो दोस्तों क्या हम आप ये कुछ इस तरह की टिप्स अपनी शादी में अप्लाई करना चाहेंगे? दोस्तों खाना एक बहुत बड़ी नेमत है, थोड़ी सी फिक्र और मेहनत से हम किसी भूखे की भूख मिटा सकते हैं। शादी की खुशियां तभी पूरी होंगी जब कोई भूखा ना रहे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू सेलिब्रेट वेडिंग विदाउट वेस्टिंग फूड। तो आप लोगों को हमारा ये आज का टॉपिक कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।